नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। आज का हमारा विषय है हमारे वीडियो में सर्वे का। एक सर्वे आया हुआ है जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड में पूरा मामला जो है पलटी करता हुआ दिख रहा है। जिसमें अभी तक लोग इस भ्रम में थे कि महाआघाड़ी इस बार आघाड़ी में रहेगी, लेकिन वो बिगाड़ी में चला गया है। और सर्वे क्या है, महाराष्ट्र में सबसे पहले लेते हैं। वहाँ पर महायुति 145 से लेके 165 तक सीट ला सकती है और महाआघाड़ी जो है वो 126 कुछ 106 से 126 यही है महाआघाड़ी का ऐसी है। और झारखंड में जो है वहाँ बीजेपी को 45 से 50 सीट यानी बहुमत की तरफ दिख रहा है और दूसरे पार्टी को जो है 18 से 25 सीट है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सर्वे एक अनुकूल बीजेपी को बूस्ट कर रहा है, अनुकूल है। और सीएम की बात करें तो सीएम जो है नंबर 1 पे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी हैं और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड में है। तो हमारा विषय है, चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ पर 6 पार्टियों का जो है भविष्य दांव पे लगी हुई है कि आखिर चुनाव के बाद इनका क्या होगा, किस तरह की इनकी भूमिका होगी। हम पिछले 2 साल से यही कहते आ रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है काफ़ी कुछ निर्णय पार्टियों के लिए देगा, क्योंकि इसमें 2 पार्टियां दो भागों में है, जैसे कि शिवसेना और एनसीपी। एक कोई असली और नकली की भी लड़ाई इसमें कहा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस सर्वे के ऊपर बात कर लेंगे। हमारे साथ में सहयोगी दयानंद नेने जी, अनिल सत्ते जी तो हैं ही, तो हम आज इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सर बताइए, आपकी ये जो सर्वे है कितना सही है कि पूरा एक्सपर्ट है उसमें पूरा बहुमत जो है महायुति को जाता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि सर्वे सही है ये, क्योंकि सर्वे कई तरह के अलग अलग भी किया हुआ है। हाँ सर। श्याम जी देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। कभी कभी मुझे वो धर्म संकट में आया हूँ ऐसे लगता है, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स है वो ज़्यादातर महायुति के लोग हैं। नहीं, फॉलोअर छोड़ दीजिए, हम पूछ रहे हैं बीजेपी के फॉलोअर्स ज़्यादा है उसमें। और अगर मैंने थोड़ा सा अगेंस्ट ओपिनियन मेरा रखा, क्योंकि मैं जो रख रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, जो पब्लिक कहती है और जो हम सुनते हैं वो आपके पास हम बताते हैं, तो काफ़ी निगेटिव रिएक्शंस और कमेंट्स आने लगते हैं। तो कभी कमेंट बंद किया कि नहीं? तो कर दो सर। कभी कभी ऐसे लगता है कि मतलब काफ़ी प्रेशर भी आता है कि तुम्हारा थोड़ा सा टोन डाउन करो या इनके फॉर बात करो। कमेंट पढ़ते हैं? नहीं, मेरे को फोन भी आते हैं। फोन भी तो कमेंट पढ़ने का नहीं, कभी नहीं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, पर फोन आते हैं। फोन कभी कभी उठा लेता हूँ मैं, तो अरे तुम्ही असं का बोलला, थोडं यांच्या बाजूनी बोला, ऐसा नहीं मतलब हो सकता है। तो एनीवे, ये मैट्रिक्स का सर्वे आया है। मैट्रिक्स और IANS दोनों बड़ी एजेंसीज है और उन्होंने जो बताया है महाराष्ट्र का, वो 145 to 165 महायुति और 106 to 126 महाआघाड़ी। कुछ मेरे ख्याल से 4 दिन पहले हमने जो सर्वे किया था वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और उसमें हमने जो फिगर रखी थी वो 124 महायुति की थी, 122 महाआघाड़ी की थी। और मराठवाड़ा रीजन का हमने बताया था हमें फिर से सर्वे करना पड़ रहा है, क्योंकि जरांगे ने सारे कैंडिडेट वापस लेने के बाद, और फिर कल वो कुछ घोषणा करने वाले थे कि हम किसको गिराएंगे, उनकी सूची देने वाले थे, तो इसके लिए हमको फिर से वो सर्वे करना पड़ रहा था उधर। तो वो हमने नहीं दिया था और हमने कहा था कि 2 सीट का अंतर है अभी, जो मराठवाड़ा जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, जो वास्तव अभी भी मैं समझता हूँ वैसे का वैसा ही है। एक और चीज हमने की थी, क्योंकि क्या हो रहा है, महाराष्ट्र एक तो बहुत बड़ा राज्य है और लगभग 10 पार्टियां यहाँ पे लड़ रही है। 3-3 की 2 आघाड़ी है और 4 अलग अलग पक्ष है। अच्छा, विदर्भ के प्रॉब्लम अलग है, मराठवाड़ा के प्रॉब्लम अलग है, फिर पश्चिम महाराष्ट्र के और अलग है, और मुंबई के और अलग है, उत्तर महाराष्ट्र और नासिक। तो 5-5 इलेक्शन, मिनी इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए हमने उस दिन क्या कहा था कि इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग सीट्स कि ये जीतेगा, हमने क्या कहा कि हम कौन आगे है अभी फिलहाल वही बताएंगे, रुझान करके हम बताएंगे कि वो 124
सर 132 के बता भी दिए हमने। 132 सीट्स के बता दिए थे। अगर हम मराठवाड़ा को लेते हैं और विदर्भ को लेते हैं तब क्या स्थिति बनती है? मैं मराठवाड़ा छोड़ के स्थिति बताया रहा था आपकी। 124 पे महायुति आगे है और 122 पे महाआघाड़ी आगे। तो कांटे की टक्कर हो गई फिर, बहुत ही कांटे की टक्कर है। और क्योंकि वो सर्वे करने में मैं खुद इन्वॉल्व था, तो इसीलिए ये सर्वे से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, जो आज आया है उससे। अच्छा, तो आपका सर्वे क्या कहता है ओवरऑल 288? नहीं, ये क्यों नहीं लगता है? मैं कहा ना 124 122 मराठवाड़ा की 47 सीट्स का हम वापस कर रहे हैं। उसका नतीजा एक मेरे ख्याल से कल शाम तक पूरा हो जाएगा। वो अगर आ गया तो ये इनके जो आंकड़े हैं वही आ जाएंगे ना शायद। वो अगर आ गया 145 47 में से 30 सीट अगर महायुति जीतती है मराठवाड़ा की, तो इनका सर्वे आता है। तो इन्होंने मराठवाड़ा का किया होगा। इन्होंने मराठवाड़ा नहीं पूरा किया 288। इन्होंने इनका सर्वे का मैं बताता हूँ आपको क्या आंकड़े हैं। वो पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं, इनके हिसाब से 31 से 38 सीटें महायुति जीतेगी और 29 से 32 सीटें महाआघाड़ी जीतेगी। हमारे सर्वे में पिक्चर उल्टा है, मतलब 25 से 28 सीटें महायुति जीतेगी और 35 से 38 सीटें महाआघाड़ी जीतेगी पश्चिम महाराष्ट्र में। ऐसा हमारा सर्वे कह रहा था। फिर विदर्भ का जो सर्वे है 62 सीटें हैं, इन्होंने बताया है कि 32 से 37 सीटें महायुति जीतेगी और 21 से 26 सीटें महाआघाड़ी जीतेगी। उधर भी हमारा सर्वे उल्टा बता रहा है। 25 सीटें पे आपका सर्वे उल्टा क्यों बता रहा है? क्या उसमें विषय लिए थे कि नहीं लोगों में 25 सीटें महायुति जीत रही थी और लगभग 38 सीटें 37-38 सीटें महाआघाड़ी जीत रही थी। तीसरा मराठवाड़ा का हमने छोड़ दिया था, 47 सीटें हमने अभी वापस कर रहे हैं। ठाणे कोकण और मुंबई में लगभग हम पैरेलल जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उत्तर महाराष्ट्र जो है धुले नासिक जळगाव वगैरह, उधर भी हमारा सर्वे और इनके सर्वे में उल्टा है। इनका सर्वे 19 सीटें महाआघाड़ी को दिखा रहा है और 16 सीटें महायुति को दिखा रहा है। हमारा सर्वे 19 सीट महायुति को दिखा रहा था और 16 सीट महाआघाड़ी को दिखा रहा था। तो ठीक है, इसमें ज्यादा फेयर नहीं है। नहीं, आपके सर्वे के हिसाब से तो महाआघाड़ी सरकार बना रही है। मैं क्या बोला, 124 और 122, 124 महायुति, 122 महाआघाड़ी, 47 सीटों का हमने कैलकुलेशन अभी तक बताया नहीं है। मराठवाड़ा का है। वो 47 सीटों में जिसको ज्यादा सीटें मिलेगी वो आघाड़ी या युति सरकार बनाएगी। ये हमारा सर्वे है। आपका सर्वे कल तक फाइनल कल शाम तक होगा। उसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। मराठवाड़ा में लोकसभा चुनाव में महाआघाड़ी ने स्वीप किया था। एक भी सीट महायुति को नहीं मिली थी सिवाय संभाजीनगर की, वो शिंदे सेना को मिली थी। बाकी सारी जगह पे महाआघाड़ी जीती थी और वो पूरे इसमें बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हुआ है। हालांकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि 6 सीटों में और एक सीट जब गिनते हो तो नतीजा थोड़ा सा असेंबली में बदल सकता है। क्योंकि अगर धुले का ही हम एग्जाम्पल पकड़े तो धुले अगर वो असेंबली सीट्स में रेप्लिकेट हुआ जो लोकसभा का था तो 5 सीट महायुति को मिलती और 1 सीट महाआघाड़ी को मिलती थी। पर लोकसभा में उन्होंने वो सीट इन 5 पे हावी हो गई और 1 निकल गई इनके हाथ से। तो वो थोड़ा फेयर आ सकता है इसके अंदर। मतलब 1 सीट उसमें बूस्टर सीट थी 5 में। एक सीट बूस्टर है मुसलमानों की। हाँ। वो 5 हिंदू सीट के ऊपर हावी हो गई। हाँ। तो वैसे हो सकता है, वैसा असेंबली में नहीं होगा। हाँ। पर एक चीज बराबर है। पर एक चीज है, अगर आप लोकसभा की स्टैटिस्टिक्स भी देखने को जाओ तो 153 सीट पे या 154 सीट पे महाआघाड़ी को लीड दी और 125 सीट पे महायुति को लीड दी लोकसभा के हिसाब से। मतलब महायुति को अगर हम बहुमत का अगर फासला जो था वो सिर्फ 20 सीट का था उस वक्त भी, लोकसभा के वक्त। अच्छा, परसेंटेज तो 1% का फासला था उन दोनों में, पर गैप कितनी हो गई 30 और 17। वो इसलिए हो गई, जैसे मैंने बताया कि एक सेगमेंट पूरा लोकसभा का सीट निकल के लेके जाता है। जैसे कि ईशान्य मुंबई में हुआ, मान खुद की जो सीट थी वो पूरी मतलब 5 के ऊपर भारी पड़ी, सबके हुए हैं। एक 5 पे भारी। बैंड्रा में मतलब जो उधर 2 सीट पे सिर्फ वर्षा गायकवाड़ आगे थी, 4 सीट पे उज्जवल निगम आगे थे पर वर्षा गायकवाड़ जीत गई। तो ऐसे
यहाँ पे वो छोड़ दीजिए, लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। विधानसभा में 5 सीटें युति को मिलके एक महाआघाड़ी को मिल सकती है। ऐसे हो सकता है अगर वो रेप्लिकेट हुआ तो। नहीं, क्योंकि अच्छा, अब आते हैं जरा मुख्यमंत्री के चेहरा के ऊपर। इसमें दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री में चेहरा में नंबर 1 पे शिंदे साहब है, यानी एकनाथ शिंदे जी है। मैं इसने बोला है सर्वे में। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं ये जो चेहरे का सवाल है ना, उसके ऊपर मैं ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ। वो सर्वे के इसके ऊपर हमने भी बीच में पूछा था, उसका भी काफ़ी बवाल हो गया था। हमने बोला था देवेंद्र फडणवीस, फिर एकनाथ शिंदे, फिर उद्धव ठाकरे थे, या देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे ऐसे थे। पर क्या होता है, जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है तो उसको हमेशा मतलब ज़्यादा लोग, और आप कहाँ सर्वे कर रहे हो तो वो उनका नाम ले लेते हैं ज़्यादातर। इसके लिए वो सर्वे में अगर एकनाथ शिंदे की जगह किसी और, समझो उद्धव ठाकरे का नाम आता, मतलब उद्धव ठाकरे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अभी सुप्रिया सुले को जो हमारा सर्वे था, वो पुडारी ने चैनल पे वो आई थी, उनको बताया कि इनका सर्वे ऐसा ऐसा है और आपको सिर्फ 7% मिल रहा है वोट, वो भड़क गई। पर फिर मैं था उधर मतलब मैं इस पे था, देख रहा था, मतलब ऑन टेलीफोन बात कर रहा था। तब मैंने बोला कि मैडम को बताइए आप कि उनको जो वोट गिरे वो पश्चिम महाराष्ट्र से गिरे, उनको बंबई वगैरह से वोट नहीं मिले। भाई शिंदे जी को, फडणवीस जी को और उद्धव ठाकरे को पूरे महाराष्ट्र से वोट आए। इनको स्पेसिफिक, इनको और अजीत दादा को स्पेसिफिक एरिया से आए थे। पर ऐसे इसके लिए उसके ऊपर मैं उसको ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ उसमें। तो मतलब कुल मिला के यही हम कह सकते हैं कि महायुति और महाआघाड़ी में कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 5 से 7 सीट के ऊपर नीचे में। तो इसमें अपक्ष क्या भूमिका निभाई, क्या लगता है? मैं इसमें यही बोल रहा हूँ, हमारे सर्वे में भी जो हमने देखा था और इनके मैट्रिक्स के सर्वे में 5 सीटें अपक्ष या दूसरे पार्टी को जाएंगी, ऐसे है। हमारे सर्वे में 10 थी। 5 अगर अपेक्षा है तो उसमें 2 या 3 तो मन से की होनी चाहिए। हाँ। समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, मतलब समाजवादी एमआईएम को एक तो पक्का मिलने वाली है। इसके लिए मैं ये सर्वे को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी में है, हम सिर्फ 3 पार्टी देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी शामिल है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि चुनाव के बाद ईमानदारी से तीनों जो 2 आघाड़ी जो है 3 पार्टियों को एक साथ रहेंगे कि गेम खेलेंगे और कोई गेम खेलेंगे? ऐसा लगता है आपको? क्या है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। सीएम बनने के लिए कोई भी गेम खेल सकता है, जैसे उद्धव ठाकरे ने खेला था 2019 में। बिल्कुल कोई भी हो। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अजीत पवार को भी सीएम बनना है, शिंदे साहब को तो गड्डी गुजारना है, फडणवीस जी को भी सीएम बनना है, और उधर कांग्रेस में कई चेहरे हैं, बिल्कुल उद्धव जी को भी सीएम बनना है, सीएम सबको बनना है, पद एक ही है। बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है। एक कुर्सी के लिए लड़ाई मजबूत होने वाली है। कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद सर। तो सर्वे हमारा यही था, जो सर्वे आया हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। है तो कांटे की टक्कर, लेकिन कुछ सीटें जो है महायुति को जिता सकती है और महाआघाड़ी को भी जिता सकती है। यानी अपक्ष का गेम जो है इसमें बहुत बड़ा गेम हो सकता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने माध्यम से। कुछ फ़ोन भी आए थे, जब लोग वोटिंग के लिए सुबह जाते हैं तो काफ़ी लंबा लाइन देख के लोग, बहुत से लोग जो है वापस चले जाते हैं, बोलते हैं भाड़ में गए, हमको क्या करना इससे। उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि वोटिंग कम होता है। अगर बूथ की संख्या अगर बढ़ाई जाए, अगर एक ही जगह पर अगर 4 बूथ है, उस 4 को अगर 8 कर दी जाए अलग अलग कमरे में, क्योंकि ज़्यादा करके स्कूलों में या कोई हॉल में बनाते हैं, तो अगर संख्या अगर चुनाव आयोग इसके ऊपर ध्यान देती है तो मेरे ख्याल से जो सुबह का जो एक फोर्स जाता है वोट देने के लिए, वो जो है अच्छी तरह से वो वोटिंग। नहीं, क्या हुआ था लोकसभा में जी, ऐसे हुआ था, आपने जैसे कहा विधानसभा में अपने लेटर जरूर लिखना चाहिए, अपने सबने लिखना चाहिए, पर वो इस चुनाव में अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस चुनाव की उनकी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। पर इस बार मुझे लगता है क्योंकि विधानसभा क्षेत्र कम है तो इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उस दिन 20 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर कर दी है और कंपलसरी प्राइवेट सेक्टर को भी कहा है कि छुट्टी देनी चाहिए। तो फिर लोग स्टैगर्ड जा सकते हैं। पहले क्या होता था, सवेरे ऑफिस निकलने के पहले जाके एक बार वोटिंग करो तो फिर लाइन लंबी हो जाती है, फिर भाग भी जाते हैं। हाँ सर, मेरे को 2 पॉइंट मेरे रह गए। आज आपने मेरे को कुछ पूछा ही नहीं। आपको बड़े विद्वान मिल गए तो छोटे मियाँ को बाजू में रख दिया। अभी आपने बड़े मियाँ आप है भैया। नहीं, कैसे है ना कि मेरी इच्छा ये है कि अभी इन्होंने 5 दिखाए अपक्ष, उसमें मन से, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, वंचित सब आ गए। मतलब सब 5 पार्टी है, वो तो एक भी मिल सकता है उनको।
2 शायद एक किसी को मिलेगा वैसा, मगर 5 से ज्यादा नहीं हो रहे वो। इन्होंने 10 दिया, उसमें भी किसी को ज्यादा मिल नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि लोग सिर्फ महाआघाड़ी या महायुति के जो मेन घटक पक्ष है, 3 उनको ही वोट दे, उनको ही वोट दे, क्योंकि सब प्रचंड ब्लैकमेलिंग करने की ताकत ये छोटे पार्टीज और इंडिपेंडेंट रखते हैं। आपके वोट से और पूरा लाखों करोड़ों रुपए खाएंगे, यस, ब्लैकमेल करेंगे और सरकार को अनस्टेबल करेंगे बार बार। महायुति को वोट देना है तो महायुति के मित्र पक्षों को भी वोट नहीं देना चाहिए, वो भी ब्लैकमेल करेंगे महायुति को, ये नहीं चाहिए वो। अगर चाबी उनके हाथ में गई तो पूरा तो किसी भी हालत में ये सोच के रखो, एक भी पार्टी, ये 6 पार्टी के बाहर जाके वोट मत करो, वाट लगा देंगे सब। ब्लैकमेलिंग का ऐसा चक्कर चलेगा कि आपके पसंद का कुछ नहीं होगा। और महाआघाड़ी में जाएंगे समाजवादी पार्टी, MIM तुम्हारा, और वो दूसरा वंचित, वो वहां उनके साथ कम से कम पार्टी में देंगे तो वो उनको ब्लैकमेल करेंगे। और शिवसेना, ये तुम्हारा शिंदे साहब, फडणवीस और अजीत दादा को ब्लैकमेल करने वाली एक ही पार्टी रहेगी, मन से। उनके अगर ज्यादा आते हैं, आप जो सर बोले ना कि महायुति को डायरेक्ट दिया क्या और इनडायरेक्ट दिया क्या, सर ऐसा है कि शादी एक से करे और साली पे नजर रखे, ऐसा क्यों करें? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है वो डायरेक्ट दे देना, मैं ऐसा मुंह करके क्यों खाऊं, डायरेक्ट ये करता हूँ। और कैसे है ना, अभी जो मेन है ना वो मिनिमम लॉयल रहेगा, दूसरा ब्लैकमेल ही करता रहेगा। जो दूसरा साइड से आएगा वो ब्लैकमेल करेगा। तो हम लोगों को ब्लैकमेलर को वोट करना है कि पार्टी को लॉयल जो है उसको वोट करना है, ये भी एक अच्छी सरकार बने, ये सबका प्रयास होना चाहिए। और आप ये 6 पार्टी के बाहर वोट ही मत करो किसी को, आपका वोट एक तो वेस्ट हो जाएगा, और अगर वो चुन के आया तो ब्लैकमेल करेगा। 2 ही रहेगा, 6 नहीं, 2 ही रहेगा, या तो महायुति या महाआघाड़ी। हाँ, मतलब उनके 3 करके 6 बोल रहा हूँ मैं। चलो सर, धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिंह।